नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथियों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जी बने हैं श्री प्रशांत जी, उनके द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई है वो प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो रही है। आपको पता भी होगा साथियों, जिसमें अगर बात करते हैं यूपी टेट एक ऐसा आपका एग्जाम है जिसके बाद कह सकते हैं भर्ती आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये भी आपके कैसे एग्जाम जो है जुलाई में रखा गया है, 2, 3, 4 जुलाई को रखा गया है। और उसके लिए इन्होंने अभी से ही क्या दे दिया है, आपका सिलेबस दे दिया है और आपने सिलेबस देख भी लिया होगा। लेकिन आज मैं बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किन किन बातों को ध्यान रखें। और साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ सुपर टेट का भी आपका कह सकते हैं सिलेबस आपका आउट कर दिया गया है, यानी सिलेबस ऑफिशियल आपका सिलेबस दे दिया गया है एसटेट यानी सुपर टेट का यूपी में। तो इसको भी देखते हुए इसका दोनों उद्देश्य ये है कि आपको पता है कि यूपी टेट के तुरंत बाद क्या करेंगे, सुपर टेट करवाएंगे, लेकिन आपका समय कम देंगे। इसीलिए अभी इन्होंने क्या दिया है, आपका सिलेबस निकाल दिया है, जिसकी वजह से आप ये ना कह पाओ हम कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या क्या करें। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों देखते हुए एक छोटा सा प्रयास हो रहा है कि आप सभी के लिए हित के लिए जो मुझसे हो पाएगा, अड्डा परिवार से हो पाएगा, टीचिंग परिवार से जो हो पाएगा वो आपके लिए करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात बनती है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले हमें जानना होता है उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक जो सिलेबस दे रखा, अगर हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार पढ़ रहे हो, साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है, एक अच्छा स्कोर हो जाता है। ठीक है ना। एक 120 125 तक स्कोर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आपके जो यूपी टेट होता है ये फैक्ट आधारित होता है, यानी तथ्य आधारित होता है, सीधे सीधे आंसर इसमें रहते, घुमा फिरा के पूछे नहीं जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले संपूर्ण हिंदी में आपका सिलेबस बताने वाले हैं, यानी टोटल आपका क्या सीडीपी का है, क्या आपका ईवीएस का, पूरी बात पर करेंगे और कैसे क्या पढ़ना इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं, समय ना खराब करते हुए। आपके सामने ये ऑफिशियल आपका कह सकते हैं सिलेबस है, आपने देख भी लिया। यूपी टेट संरचना की बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा पर यूपी टेट जो है प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 के लिए जो आपका सिलेबस कल हमने आपको बताया भी था, 150 मिनट दिए जाते हैं, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है और किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये हमने आपको बता भी दिया था। ठीक भैया। तो आइएगा साथियों, अब हम आगे बात करते हैं इसमें टोटल कितने प्रश्न होते हैं। साथियों 150 अंक पूछे जाते हैं, 150 का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 अंक के होते हैं, यानी कह सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, जिसमें टोटल आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं, सब्जेक्ट आपके टोटल होते हैं 5, जिसमें आपका प्रत्येक सब्जेक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मैंने क्यों कहा है 5 सब्जेक्ट, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट देखोगे आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर रहते हैं। तो आपका कुछ बच्चों क्या होता है, सीडीपी पढ़ने मस्त अच्छा लगता है तो सीडीपी पढ़ते हैं, जब देखो तब सीडी पे पढ़ेंगे। किसी को एनवायरनमेंट हमसे पढ़ने मजा आता है, जब देखेंगे हमारी क्लास देखेंगे या हमसे पढ़ेंगे, या कह सकते हैं कि जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक केवल ईवीएस पढ़ रहे हो, तो इससे आपका नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि आपके पांचों आपके सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखकर पढ़ना है। प्रत्येक सब्जेक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप 120 का स्कोर कर रहे होगे, ये 120 के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं ये आपके सुपर टेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे जोर देना चाहता हूं कि आप जो ऐसे 5 सब्जेक्ट ये पढ़ो जो आपको सुपर टेट में, इन पर मेहनत ना करनी पड़े, बाद बाकी करंट अफेयर्स हो गया, इन पर मेहनत करनी पड़े। समझो मेरी बात को, क्योंकि 30 नंबर का आपकी करंट है, जो आपके एनवायरनमेंट आपके 10 नंबर का है, तो यहां पर आप पढ़ लोगे तो जिसमें वहां पर आपको समस्या ना हो। तो ये ऐसे 5 सब्जेक्ट आपको ऐसे तैयार करते हुए चलना है। ठीक, ये बात हमारी मान ली है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज अगर चलते हैं, तो साथियों ये आपका सबसे पहले आपका रहता है सीडीपी के क्वेश्चन रहते हैं, 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो भैया अभी तक आप पढ़ते हुए चले आए, डीएलएड बीएड इत्यादि आप जो भी किया है उसी से रिलेटेड है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहां पर पहला बात करते हैं बाल विकास का अर्थ क्या होता है, मेरे चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों आवश्यकता होती है, क्या उद्देश्य होता है, क्षेत्र क्या होती है, विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, आपको सृजनात्मकता का विकास करना, क्रिएटिविटी का निर्माण क्यों किया जाता है, क्रिएटिविटी मींस क्या होता है, इसका विकास क्या कहलाता है, बाल विकास के आधार पर प्रभावित, और कह सकते हैं वंशानुक्रम क्या होता है। साथियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं वंशानुक्रम वातावरण से बनते हैं, आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके अधगम से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं साथियों यहाँ पर आपको पैलाव हो गया, आपके त्रुट का सिद्धांत हो गया, आपके थॉर्नडाइक जी हो गए, आपके कह सकते हो वाइगोस्की हो गए, जीन प्याजी हो गए, और कह सकते हैं सीखने का वक्र जो है, कैसे क्या बच्चा एक तरीके से सीखता नहीं है। ठीक है ना, अर्थ का प्रकार क्या होता है, सीखने में पठार क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर बात करते हैं टीचिंग, बात करते हैं टीचिंग क्या आता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसको आपको कवर करवाया जाएगा। समावेशी शिक्षा से रिलेटेड अगर आपने यहाँ पर पढ़ी होगी साथियों, ये आपके सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण रहती है और हमेशा इंक्लूसिव एजुकेशन पर ही कह सकते हैं जोर दिया जाता है, जिसमें आपको धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं इसको समाप्त करने के साथ एक एक क्लास में एक ही कह सकते हैं कक्षा पढ़ाने की बात करी गई है, आपको पता भी होगा। ठीक है, शैक्षिक समावेश का अभिप्राय क्या होता है, लिंग शारीरिक दक्षता के आधार पर समावेशन का आवश्यक क्या होता है, समावेशित क्या है, ये आपका
आपका कह सकते हैं प्रमुख रूप से देखोगे सीडीपी का प्रमुख यानी कह सकते हैं आपका रहता है। ठीक है, अधिगम के अध्याय क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं लैंग्वेज, आपकी हिंदी रहेगी। हिंदी का अगर बात करते हैं इसमें अपठित अनुच्छेद रहता है, तुमने देखा भी होगा, एक आपका गद्यांश दिया जाता है, आपको उसी से आंसर सोचने होते हैं। फिर वर्णमाला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने व्यंजन है, कितने स्वर हैं, कितने क्या है, इससे रिलेटेड वर्णों के मेल, मात्रिक आमांत्रिक संबंधों से वाक्य रचना, इन सभी ध्वनियों को अभी हम सारी चर्चा करेंगे, कैसे क्या पढ़ना ये भी बात करेंगे, पूरी बात समझो। हिंदी भाषा सभी भाषा सभी प्रकार की मात्राएं क्या है, विराम चिन्ह क्या है, विलोम समार्थी एंड कर सकते हैं। आपका प्रमुख रूप से देखा भी होगा विलोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वचन लिंग काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपसर्ग से रिलेटेड प्रत्यय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तद्भव देश विदेश इस सभी से क्वेश्चन बनते हैं, लोकाक्तियां क्या होते हैं, मुहावरे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इनको भी आपको पढ़ना है। संधि से आपके एक दो क्वेश्चन बनते हैं, तो स्वर संधि, दीर्घ संधि इत्यादि से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ के इसको भी आपको कवर करना पड़ेगा। वाच्य समास अलंकार समास से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो आपके सिलेबस दे रखा है, इनको हमें इन टॉपिक को इन कह सकते हैं अच्छे से कवर करते हुए चलना है। फिर पेडागॉजी बात करते हैं हिंदी में, साथियों आपका अधिगम अर्जन क्या होता है, भाषा अध्यापन सिद्धांत क्या, सुनने बोलने भूमिका क्या होती है, ये पूरी प्रक्रिया इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश बात करते हैं, अनसीन पैसेज आपको दिया जाता है, टेंशन दिए जाते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, इनसे रिलेटेड आपका पार्ट्स ऑफ काइंड ऑफ नाउन क्या, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इनसे भी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं मेरे बच्चे, सिंगुलर प्लूरल से आते हैं, एक्टिव पैसिव से आते हैं, और वर्ड फॉर्मेशन यानी सारी चीजों से आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं आपके इंग्लिश से। फिर बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज, अगर आपकी उर्दू है तो उर्दू वाले बच्चे अपठित वही अनुच्छेद रहता है, जबान, फन्नी, महारतों, मालूम, ये आपका उर्दू वाले बच्चों के लिए सिलेबस है, इसी के अनुसार हमें पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे बढ़िया बात है साथियों, इस पर अगर चर्चा करते हैं, तीसरी अगर बात करते हैं आपका आगे नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट गणित। गणित में अगर आपने देखा भी होगा साथियों, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहता है, 30 नंबर क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, संख्या जोड़ घटाना गुणा भाग से रिलेटेड मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम एचसीएफ से दोनों क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनको कवर करना पड़ेगा। भिन्नों को जब फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, एक नियम क्या कहता है, प्रतिशत परसेंटेज आपके क्वेश्चन बनते हैं। परसेंटेज अगर अच्छा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको देखने मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या है, आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मापन, परिमित, कैलेंडर, आंकड़े और आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि क्वेश्चन बनते हैं। कुछ आपके कुछ पेडागोजी से रिलेटेड मैथ में रहता है, तो आपको गणितीय तार्किक चिंतन प्रकृति क्या है, बालक को कैसे चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कैसे विकास करना चाहिए, तर्क शक्ति का कैसे विकास करना चाहिए, पाठ्यचर्या गणित के स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, इनसे रिलेटेड औपचारिक अनौपचारिक पद्धतियां क्या होती हैं, ये सारे पेडागोजी के अंतर्गत आती हैं आपके मैथ्स में। उसके बाद पर्यावरण के अध्ययन की बात करते हैं, ईवीएस में अगर बात करते हैं 30 क्वेश्चन ही रहते हैं, जिसमें आपके विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं। हालांकि ईवीएस कहा गया है, लेकिन इनमें सभी पूरा जीके जीएस रहता है एक तरीके देखा जाए। इसमें विज्ञान भी आएगा, इतिहास भी आएगा, भूगोल भी आएगा, नागरिक शास्त्र भी आएगा, पर्यावरण भी आएगा। इन सभी का कह सकते हैं इसमें मिक्स प्रश्न रहते हैं, तो उसको कवर करना थोड़ा सा बेस्ट होता है। उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं, याद मैं गारंटी ले लूंगा 27-28 नंबर की। अगर आप हमसे पढ़ रहे होगे साथियों, मैं क्योंकि मैं किताबों पर जोर देता हूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से और साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करता हूं। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो आपने जानते भी होंगे, ठीक है ना। तो आपके फैमिली क्या होती है, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता क्या होती है, आवास क्या है, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जल है, स्थानीय पेशे से जुड़ी व्यक्ति है, आपके कह सकते व्यवसाय है, बिजनेस है, यातायात एवं संचार है आपका, ठीक है ना। खेल एवं खेल भावना है, भारत नदियां, पर्वत, पठार इत्यादि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत सबसे पवित्र नदी कौन सी है, आपके पूछा जाता है। आपके प्रमुख नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके यहां से क्वेश्चन बनते हैं। हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, पठार तो मैंने बता दिया। संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसको भी हम कवर करवाने वाले हैं। उसके बाद शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत द्वारा क्या क्या आता है साथियों, आपका कह सकते हैं टैक्स किस प्रकार लगाया जाता है, इससे रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, आपके राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, मतदान, राष्ट्रीय एकता इत्यादि से रिलेटेड भी तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पर्यावरण आवश्यकता क्या है, इसकी उपयोगिता है, क्यों हमें पर्यावरण पढ़ाया जाता है प्राथमिक कक्षा में, ये भी आपको पढ़ाना है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी कवर करवाएंगे। और साथियों यानी अध्यापन की बात करते हैं, अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी पेडागोजी से रिलेटेड पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा क्या है, जो आपने सीटेट में इत्यादि में पढ़ी होगी। कॉन्सेप्ट क्या कहता है एनवायरमेंट का, पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है, इंटीग्रेटेड क्या है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण शिक्षा क्या है, अधिगम सिद्धांत क्या है, ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्याप्ति संबंध क्या है, ये आपके प्रमुख रूप से देखोगे। क्रियाकलाप, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, सीसीई क्या है, शिक्षण सामग्री उपकरण, ये आप कह सकते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, ये आपका पूरा सिलेबस रहा था। तो मेरे बच्चे आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट हमें ध्यान रखकर पढ़ना है। अब साथियों ये बात बन नहीं सही, हम तैयारी करें तो करें कैसे, मैं देखो मैं 3 ही बातें आपसे करूंगा बिल्कुल सटीक। साथियों मेरी अगर 3 बातें अगर आप मान लोगे, 3 बातें,
3 बातें ध्यान में, पहली बात आपको क्या करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक भैया, सिलेबस का अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरी बात आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है साथियों। और चौथी और तीसरी बात आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ना है। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, जिसमें आपके एनसीईआरटी भी आपको राहत देंगी और प्लस एससीईआरटी बुक भी आपको राहत देंगी। अब साथियों ये तीनों चारों चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो साथियों किसी औकात नहीं है जो 120-125 नंबर से कम लाए, ठीक है। बाद बाकी यूट्यूब पर हमारी क्लासें आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो यूट्यूब से पढ़िएगा। और हम लोग ऐसे नहीं पढ़ाएंगे यूपी टेट के लिए नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग सुपर टेट के लिए पढ़ाएंगे। यूपी टेट तो हमारे पास करवाना ही करवाना है, लेकिन उसके बाद तुरंत जो सुपर टेट होगा उसमें समय कम दिया जाएगा, जिसमें यह आपको लाभ दे। इस तरीके से आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है। अब साथियों बात बनती है, एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल सटीक, तो मैं यूपी टेट ही तक सीमित नहीं करना है। अगर आप सिलेबस वाइज पढ़ना चाहते हो, टॉपिक वाइज कंप्लीट करना चाहते हो, तो साथियों हमारी अड्डा परिवार तरफ से एक सेल चल रही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। 31 जनवरी से पहले अगर आप जुड़ रहे हो तो अभी आपको 3x वैलिडिटी मिल रही है, यानी 12 महीने के लिए कोर्स मिल रहा है बहुत कम रुपए में, 1950 रुपए में। लेकिन 31 जनवरी के बाद ये हमारी पॉलिसी खत्म कर दी जाएगी, ये सेल ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, 3x वैलिडिटी आपको नहीं दी जाएगी। ये आपके दिमाग सेट कर लो। बाद बाकी अगर विश्वास ना हो तो 31 जनवरी के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप सोच रहे सर जी हम कैसे कोर्स परचेज करें, तो आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं। तो मैं कुछ नहीं करना है, आपको अड्डा 24/7 अड्डा जो है हमारा एप्लीकेशन है साथियों, तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना है। तो अड्डा 24 एप्लीकेशन से जाओगे साथियों, इस पर जब आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑल कोर्सेज दिखे, ऑल कोर्सेज जाना है। तो ऑल कोर्सेज जाने का ये अलग अलग वर्टिकल आपको दिखेंगे, आपको कुछ नहीं करना, टीचिंग जाना है। टीचिंग में आपके अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, जैसे आपके कुछ बच्चे हैं सर जी हम यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, आपकी यूपी टेट है, कुछ बच्चे कहते हैं सुपर टेट भी है, लेकिन अलग अलग बैच मत खरीदो। सच बता रहा हूं, एक बैच खरीदो, वो आपका कौन सा, टीचिंग महापैक। टीचिंग महापैक इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टीचिंग महापैक पर क्लिक करोगे, ये ट्रिपल वैलिडिटी आपको दे रही है, यानी ट्रिपल वैलिडिटी मतलब है 12 महीने का आपको वैलिड रहेगा, 1000 लाइव क्लास में 50,000 प्लस मॉक टेस्ट है। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें क्या होगा, आपके जो जो एग्जाम आते जाएंगे वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियो मिलेंगी, जिसमें आपका कह सकते यूपी टेट को तैयारी करवाई जाएगी और सुपर टेट भी आपको देखने को मिलेगा साथियों। दूसरी बात, बिहार में आपकी वैकेंसी आएगी, बीपीएससी भी तैयारी 4.0 जो भी आएगा वो भी आपकी तैयारी कराई जाएगी, यानी टीजीटी पीजीटी जो भी एग्जाम है, सभी एग्जाम आपके टीचिंग महापैक मिलेंगे। इसको जुड़ने के लिए आपको कह सकते हैं ये 2154 रुपए दिखा रहा होगा, कम करने के लिए मोर ऑफर पर जाना है। इसमें एक आपको कूपन कोड याद रख लेना है, BYT16। अब BYT16 क्यों मैं बताना चाहता हूं, इसमें एक लाभ है, सबसे ज्यादा 2-4-500 रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट होंगे, हमेशा होंगे। दूसरा लाभ ये कि तुम डायरेक्टली हमसे जुड़ोगे, और तीसरा लाभ किसी प्रकार कोई दिक्कत आएगी वो हमारे तक पहुंचेगी, मैं समस्या का समाधान दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है, ठीक ना। तो इसको जैसे ही आप अप्लाई करोगे वैसे ही आपको लगभग 2050 दिखा रहा है, ये 2050 नहीं 1950 रुपए दिखेगी जब एप्लीकेशन जाकर परचेस करोगे। ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से हमने दिखाया है। अड्डा 24 एप्लीकेशन जाकर कह सकते हैं डाउनलोड करके तुरंत ये परचेस करोगे, तुरंत कैसे BYT16 कूपन को लगाकर 1950 में ये बैच मिल जाएगा ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। 31 जनवरी तक मेरे बच्चे ये ऑफर है, तो साथियों इसका लाभ ले लेना, बाद बाकी आप समझदार हो। 31 जनवरी तक साथियों ये आपके लिए ऑफर है, तो इसलिए इसका लाभ लो और कह सकते इस कूपन कोड लगाकर एंड कह सकते हो आराम से चीजें कवर करो, ठीक है। बाद बाकी साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहो।